बताता हूँ अभी, रुक जाओ बस। EM waves are produced by accelerated charges. EM waves are produced by accelerated charges and do not require any material medium for their propagation, and do not require any material medium for their good afternoon for their propagation. अब जैसे हम EM वेव्स की बात करते हैं, तो EM वेव्स में हमने ये कहा कि ये एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है EM वेव्स। ठीक, अब आप ये कह रहे हो कि अगर वो जो चार्जेस हैं अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या होगा। असल में अगर उनके मोशन को देखा जाए तो शायद उनकी स्पीड तो यूनिफॉर्म ही होती है, लेकिन उसको एक्सेलरेटेड चार्ज इस वजह से बोला जाता है। EM वेव्स है ना, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि इधर तो टाइम हो गया और इधर वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, EM वेव्स में तो दोनों चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करता हूँ, तो इसमें ये जो हमारा सिर्फ एक साइकिल मान लीजिए, तो आप ये देखिए हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ये है, तो इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन क्या होती है, जब भी कर्व्ड पाथ होता है, कर्व्ड मोशन है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू दैट पॉइंट। अच्छा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब क्या है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, और वो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो भले ही उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, लेकिन क्या है कि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो स्पीड सेम होने के बावजूद भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड है चार्ज। ठीक है, तो इन्होंने बोला EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। स्पीड ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे अगर मान लो मैं किसी सर्कुलर ग्राउंड में मान लो मैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या है कि वो मेरी स्पीड तो उसमें मैं कहूंगा कि कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मास नील है। पता होगा ना, आज से तो नाइट कर्फ्यू चालू हो रहा है। हाँ, यूपी में जहाँ पर हम रहते हैं। हाँ, 11 बजे से 9 तक नहीं है, शायद 4 बजे तक है, 5 बजे तक या 4 बजे तक है। हाँ मतलब ये असल में अब केसेस बढ़ रहे हैं ना, और हर डिस्ट्रिक्ट में केसेस आते जा रहे हैं, और यहाँ पर तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है इस वजह से। अच्छा, वो तो योगी जी आ रहे हैं ना। हाँ, वो कौन सी जन संपर्क रैली है कोई, जन जन मतलब पब्लिक, तो वो इस वजह से कर रखा है। तो करना इस वजह से जरूरी भी है क्योंकि हमारा स्टेट सबसे बड़ा है पूरे कंट्री में, बल्कि एरिया शायद MP का ज्यादा है। नहीं, एरिया राजस्थान का सबसे ज्यादा। अच्छा, एरिया राजस्थान का, और डेंसली पॉपुलेटेड में भी जो है बिहार झारखंड आता है क्योंकि उनका एरिया छोटा है। अच्छा हाँ, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, सही बात है, ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर, सबकी निगाहें यही रहती है ना, योगी जी को नीचे लाना है कैसे भी करके। योगी जी ने इनके जैसा काम किसी ने करा ही नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से अब तक जो मैं देख रहा हूँ, इनके जैसा काम किसी ने नहीं करा। मैं उस टाइम का भी मैं मतलब गवाह हूँ, मतलब मैं शायद सिक्स नहीं 8th क्लास में था। मैं उस टाइम का भी गवाह हूँ जब 8-10 लोग बस के अंदर आ जाया करते थे, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने स्कूल जाते थे, और आकर जो है आंख दिखा देते थे बस के कंडक्टर को, बल्कि गला पकड़ कर हिला देते थे कि हमसे पैसे लेगा। तो मैंने वो टाइम भी देखा है, और आज किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं वो जो चेंज देख रहा हूँ, वो चेंज मुझे तो अच्छा लग रहा है।
पूर्वांचल की नहीं, मैं तो इधर की इसी एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं। गाजियाबाद में 7 साल पहले कितना वो डेंजरस सब डेंजरस ही था। अभी भी मतलब उतना तो सुधरा नहीं है, पर हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है, मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, मेरे को तो ठीक लग रहे हैं। बाबा जी ठीक है, बढ़िया। गुस्से में रहते हैं थोड़ा, कई बार तो न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट को भी डांट देते हैं। मैं तो चाहता हूँ जीते। फैब में या मार्च में? द डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर फील्ड्स, ये जो है ये हम कर भी चुके हैं इसका प्रूफ। द डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशंस the directions of oscillations of E vector and B vector fields are perpendicular to each other, are perpendicular to each other पहली क्लास में करता as well as हाँ, as well as perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation of the wave. So EM waves are transverse in nature. So EM waves are transverse in nature. फिर उसके बाद आप आ जाइए थर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये तो पता ही है, ये वाला तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद देखिएगा थर्ड है द ऑसिलेशंस ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर फील्ड्स, द ऑसिलेशंस ऑफ ई वेक्टर एंड, ई वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर फील्ड्स आर इन आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। तो ये सेम फेज का मतलब क्या है कि उनमें ना किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एंगल बन रहा हो पर्टिकुलरली। कैसे? जैसे हम ये कहते हैं कि ये जेड एक्सिस है, कोई लैग नहीं है। हाँ, कोई लैग नहीं करेगा, कोई लीड भी नहीं करेगा, साथ साथ चलते हैं। तो ये मतलब ये अगर अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जा रहा है तो उतने टाइम पर ये भी अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जा रहा है। फिर ये अगर घटकर जीरो तक आ रहा है तो ये भी फिर घटकर जीरो तक ही आ रहा है। फिर अगर ये नेगेटिव में अपना मैक्सिमम तक जा रहा है तो जेड में नेगेटिव कहाँ होगा? पीछे की तरफ, तो ये पीछे अपने नेगेटिव तक जाएगा। और फिर जब ये वापस बढ़कर जीरो पर आ रहा है तो ये भी वापस पीछे से आगे आना, पीछे से जीरो पर आना, यानी कि बढ़ना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी अपना जिस टाइम वो बढ़ता है ये भी बढ़ता है, जिस टाइम वो घटता है ये भी घटता है, तो दे आर इन सेम फेज, एक साथ चलते हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी नोट करें, फोर्थ प्रॉपर्टी है। अच्छा, और 10 प्रॉपर्टीज हैं अब। मतलब जो लर्न करनी है बिल्कुल, जिनका रट्टा लगाना है, 4 प्रॉपर्टीज का तो रट्टा लगा ही लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ईएम वेव्स की ये पूछ लेते हैं कि कोई 4 प्रॉपर्टीज बताइए, वो ये पूछ लेते हैं, लेकिन समझनी सारी है। किसका एप्लीकेशन आ जाए ये हम कह नहीं सकते, किस चीज को आप आ जाए, लेकिन रटना जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो कोई 4 कर लेना जो आपको आसान लगे। फोर्थ देखिएगा, हाँ मैं 10 लिखूंगा। ऑल ईएम वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस, all EM waves travel in free space, all EM waves travel in free space with the same speed.
travel in free space with the same speed. C is equal to one upon under root mu naught epsilon naught, which is approximately equal to 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. ये भी हमको पता है. उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी, the amplitude ratio of the electric and magnetic fields is, हाँ, the amplitude ratio of the electric and magnetic fields, ratio of the electric and the amplitude ratio of the electric and magnetic fields is E naught upon B naught, is E naught upon B naught, और ये जो E naught upon B naught है ये भी C के इक्वल आता है, और जब C इसके इक्वल है तो इसको पूरे रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो ये चौथा और पांचवा पॉइंट कोई मुश्किल नहीं है, ये याद करे जा सकते हैं. तीसरा तो पता ही है, ट्रांसवर्स नेचर है. ठीक है, नहीं सेम फेज हो गया, और दूसरा तो 2 3 4 5 ये आप कर लें, बहुत है, हो ही गए. उसके बाद देखिएगा ईएम वेव्स है, और ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज करने के बाद में हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करना है. स्पेक्ट्रम जो है उसमें ये बता देते हैं कि कितनी वेवलेंथ पर और कितनी फ्रीक्वेंसी पर हमें कौन कौन सी किस किस टाइप की वेव मिलती है. जैसे हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसमें हमको मिलेंगे माइक्रोवेव्स, दूसरे में मिलेंगे इंफ्रारेड वेव्स, तीसरे में मिलेंगे हमको ईएम जो आपको गामा रेज है ना. तो ये ऐसी वेव्स हैं, तो उसकी बस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम और उसका भी ये समझ लीजिए, बस उसका एप्लीकेशन, तो दो एप्लीकेशन याद करते चले जाना, मतलब वो रटने वाली चीज है. वो इसके बाद उसमें बस हमारे पास एक ही टॉपिक बचा हुआ है. अब कोई नहीं, जैसा भी उन्होंने सोचा होगा. चलिए जी, अब 6 है, द ईएम वेव्स कैरी एनर्जी द ईएम वेव्स कैरी एनर्जी the EM waves carry energy. The EM waves carry energy as they travel through space. As they travel through space. And the average energy density and the वो भी हम कर चुके हैं, and the average energy density and the average energy density of an EM wave is given by small u is equal to small ue plus small ub. क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर. ये भी हम कर चुके हैं. अगला नोट करें, 7th है, EM waves transport linear momentum. हाँ, 7th नोट करें, EM waves transports linear momentum EM waves transports linear momentum as they travel through space. As they travel through
स्पेस। तो स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन c, ये भी हम देख चुके हैं, लीनियर मोमेंटम। हाँ, U एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, कैपिटल मतलब है तो स्मॉल u, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा बना देना उसका बस। एर्थ है, ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई EM waves are not deflected by electric and magnetic fields, are not deflected by electric and magnetic fields, are not deflected by electric and magnetic fields। अगर कोई भी EM wave हो, वो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से या अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रही है तो उस पर उसका कोई असर नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड पर असर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएम वेव टोटल साथ में जा रही हैं, वो एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रास्ते में आता है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उससे ईएम वेव पर डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। ये वेलोसिटी सेलेक्टर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। वेलोसिटी सेलेक्टर वाली जो कंडीशन थी ना, वो हमने करी थी, बिल्कुल सही। उसमें जो वेलोसिटी सेलेक्टर था उसमें आपका ईएम वेव दोनों ही थे, दोनों ही थे। हाँ, दोनों को सेटिस्फाई करता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेलोसिटी सेलेक्टर याद है ना, वो एक तरफ नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था और एक ऊपर की तरफ, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था बीच में से। चलिए जी, 9th वाला नोट करें। EM waves obey the principle of superposition. EM waves obey the principle of EM waves obey the principle of superposition. बता रहा हूँ अभी, जो ऐड कर देते हैं, है ना। अब वेव्स में सुपरपोजिशन कैसे होता है वो बताऊंगा अभी। EM waves obey the principle of superposition, full stop. They also show the properties of of reflection, refraction, reflection, comma, refraction, comma, interference, comma, diffraction, comma, पोलराइजेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज भी ये शो करती हैं ईएम वेव्स। अच्छा, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लीजिए ईएम वेव है, ईएम वेव में मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, वो बनाकर दिखाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, मान लो एक वेव ये है और दूसरी वेव मान लीजिए ये है, ठीक है। हमने टाइम पीरियड कैपिटल टी दोनों का सेम रखा है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड होकर एक फर्दर बड़ी वेव बन जाएगी। इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया, सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन ही होता है, तो एक बड़ी वेव बन जाएगी और भी बड़ी, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो ये इसको सुपरपोजिशन बोल देते हैं। और चलो छोड़ो, वो चैप्टर तो हट ही गया सिलेबस में।
मतलब दो तरीके की वेव्स होती हैं, जैसे ये हमने जो वेव दिखाई है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव, और एक होती है डिस्क्रीट वेव। उन दोनों का भी एडिशन हो जाता है, ठीक, हाँ उनका भी एडिशन हो जाता है। और वो करने की जरूरत नहीं है नहीं इस बार, हटाइए इसको। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, 0 1 0 1, तो वो वाला इसमें कम्युनिकेशन वाला जो है वो सिलेबस में से हट गया है। हालांकि इसमें आप अगर देखेंगे ना, एस एल अरोड़ा अगर है या एनसीईआरटी है, तो उसमें जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो ये सिलेबस में नहीं है। हाँ, इसमें 14 दे रखा है, मुझे इसी का याद रहता है, और इसमें 15 दे रखा है रे ऑप्टिक्स। आपका इसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लिया, ये तीन चैप्टर एक ही चैप्टर समझो इनको, ये तीन चैप्टर बहुत छोटे हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी छोटे। अगला मेरे को वेव ऑप्टिक्स करना है। बताओ, अगर कहो तो पहले रे ऑप्टिक्स कर लेंगे, जैसा कहेंगे। छोटे छोटे चैप्टर करने में ना बहुत ज्यादा बोरियत होगी, उनमें पक जाओगे आप लिख लिख कर। मेरे हिसाब से वेव या रे में से कोई एक चैप्टर हो जाना चाहिए। रे ऑप्टिक्स ही करें। अच्छा लंबा भी हाँ, तो रे ऑप्टिक्स कर देंगे स्टार्ट। अच्छा जी, 10th प्रॉपर्टी इधर। वहाँ लगाएंगे। चलो देखता हूँ, नहीं वो सही कह रहा है वैसे। अरे कितनी घड़ी बनाएंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव, इसके न्यूमेरिकल मैंने कल कहा भी था आपसे कि मैं मतलब करूंगा, लेकिन मैं क्लास ले नहीं पाया। मैं ट्यूसडे को या वेडनेसडे को करवा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल छोटे ही हैं, आसान है, बस ये दो तीन फॉर्मूले, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, इसी के ऊपर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अर्थ, बता तो रहा हूँ, एक टॉपिक बचा है इसके बाद बस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स। For its optical effects, because E naught is very greater than B naught. Because E naught is very greater than B naught. ऑप्टिकल इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि ईएम वेव दिखती किस तरीके से है, ठीक है। तो वो जो चीज है, उसमें जो मेजर रोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से मेजर रोल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक। ये एक्चुअली उसकी मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। ये चीज है, क्यों होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साथ साथ बनती है, और उसका रीजन जो है आप उसकी एनर्जी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखो कि इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, और यहाँ पर जो ये परमिटिविटी है वो डिवाइड हो रही है, यानी कि इसको बढ़ा रही है। और यहाँ पर जो ये परमिएबिलिटी है, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको बढ़ा रही है, और यहाँ पर ये डिवाइड कर रही है, यानी कि इसको कम कर रहा है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल हमारी जो एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज हो गई, मुझे लगता है शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक उठाएंगे। न्यूमेरिकल्स में छोड़ रहा हूँ, 4 5 न्यूमेरिकल्स हैं, वो करवा दूंगा आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इसका ना एक डायग्राम बनाना है हमको। डायग्राम क्या, टेबल टाइप का समझिए। तो मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ और बोर्ड पर बना रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इसमें कुछ नोट तो नहीं करना। एकांश, मिलन, प्रिशा, सचिका, बताइए। नहीं सर हो बाकी बच्चे बताएं, हो गया सबका? यस सर हो गया। ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम क्या होती है कि एक पूरी की पूरी रेंज होती है, जैसे कि रेनबो का पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जितनी भी ईएम वेव्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी ना कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करी जाती है। फॉर एग्जांपल 98.3 अगर फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो रेडियो मिर्ची बजेगा, 93.5 है तो रेड एफएम ही बजेगा, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, हाँ हाँ याद है, रेडियो मिर्ची है, 93.5 रेड एफएम है, 94.3 आई थिंक, किसी इंग्लिश उसका है सर 94 94.3 इंग्लिश है, 95 भी इंग्लिश है, नहीं 95 सर हिंदी है मिक्स है, 92.7 बिग एफएम, पुराने गानों का है बिग एफएम है वो बिग एफएम है, 91.1 टेली रेडियो है 104.8 हाँ 104.8 सर आकाश हाँ। वाणी का 107.2 है शायद। अच्छा चलो जो भी है, तो मैं कुल मिलाकर ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग जो हमको चैनल्स हैं वो हम एक्सेस कर पाते हैं। तो अब इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हमारी रेडियो वेव्स होंगी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक माइक्रोवेव्स होंगी। तो वो एक चार्ट बनाना है यहाँ पर, और इस चार्ट से आपको वो याद भी हो जाएगा। तो उनकी वेवलेंथ रेंज याद करने की और फ्रीक्वेंसी रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एप्लीकेशन याद करनी होगी। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ इधर, एक लाइन तो इधर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पेज के लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा, और लाइन के लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ हमको ऐसे लिखना है, हाँ नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर है 10 की पावर 1, और इतना गैप ध्यान रखना कि मुझे 10 की पावर 23 तक जाना है। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, क्या 10 की पावर 6। एक और तरीका भी बताऊं, 1 2 3 4 लिख देते हैं, है ना, ऐसा कर लो कि यहाँ इसको लिखेंगे 10 की पावर x, ठीक, और यहाँ पर हम कह देंगे कि ये x लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सारी x की वैल्यूज। तो 10 की पावर x अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो इसका मतलब 10 की पावर 1, 2 लिखा तो 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, ये हो गया। उसके बाद 10 की पावर 1 से और 10 की पावर 6 तक एक कर्ली ब्रैकेट बना लेना। यस, क्या ये है बेटा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। फिर 10 की पावर 6 से 10 की पावर 1 तक, 10 की पावर 7 तक, सॉरी, ये। फिर 10 की पावर 7 से और 10 की पावर 12 तक। उसके बाद हाँ एक ही है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 14 तक। ये जितनी भी है ना, जैसे 94.3 है तो 94.3 मेगा हर्ट्स है, कभी भी देखना उस पर MHz लिखा हुआ आता है। अब मेगा हर्ट्स का मतलब हो गया 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वाला, और लॉन्ग रेडियो वेव्स। उसके बाद हमारा है 12 से 14 रेडियो
रेडियो का मतलब तो मैंने कभी जाना भी थोड़ा नहीं। सा लगता होता है 12 से 14, रेडियो का मतलब क्या होता है पता नहीं। 15 से 17, रेडियो ये जो है ना रेडियो, रेडियो का जो इन्वेंशन है वो तो मार्कोनी ने किया था शायद, मार्कोनी ने किया था ना शायद, MARCONI, मार्कोनी। यार आप ये वाला फोन ले लो, मैं बता रहा हूँ हाँ टॉप क्लास। अरे मुझे लेना ही नहीं है अभी, सही तो चल रहा है। आगे चलो, ये हो गया 15 से 17, फिर ना इसमें बीच में आप लिखेंगे 16 से 10 की पावर 21 तक। क्या विच मीन्स रे ऑफ बीम, रे और बीम, बीम बीम, हाँ बीम बीम समझ गया। अच्छा, उसके बाद है 10 की पावर 21 से 16 तक है, ठीक है। और फिर है 10 की पावर 18 से और ऊपर तक। ऊपर तक, काफी ऊपर तक। यहां पर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी ऐसा है कि मैं अभी बता रहा हूं, पहले ये तो बना लिया इतना। कौन सा? हाँ एक तो हो गया 15 से, ये 14 to 15 कुछ नहीं, ठीक। 15 से 17 हो गया, दूसरा हो गया 16 से 21, तीसरा हो गया 18 से ऊपर तक, ठीक। ये हो गया। ये करने के बाद में, उसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ें बीच में, और फिर राइट में भी ऐसी ही एक इसके पैरेलल लाइन बना लो ऐसे। हाँ 23 तक करना है, 23 के भी ऊपर तक अगर कोई जा रही है तो वो। उसके बाद फिर यहाँ पर करना है 14 और 15 का बीच का जो है वो क्या है? वो कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या है इसमें ना, एक ऐसे ना पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद रेडियो जो जर्मन हेनरिक हर्ट्ज के नाम से आया अच्छा 7 6 5 4 3 5 4 3 2 1 0 -1 -2 और -14 तक जाना है हमको। -14 तक हो गया। ये करने के बाद में फिर आप इसको बोलेंगे, यहाँ यहाँ लिखिएगा लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब ये फ्रीक्वेंसी है और इधर है वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट बताने की जरूरत तो नहीं है, मीटर। वेवलेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो ये होगा हमारा, इसमें 10 की पावर 3, ये है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 के बीच में, तो ये 10 की पावर 7 के नीचे तक भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मेरे पास नोटबुक नहीं है ना, नहीं तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना देता, तो लाइन इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो गई कि यहाँ से यहाँ के बीच की, अगर इससे इसके बीच की अगर वेवलेंथ होगी तो इसको हम रेडियो वेव्स बोलेंगे। और अगर 10 की पावर 1 से 10 की पावर 6 के बीच की हर्ट्ज, इसके बीच की,
अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको हम लॉन्ग रेडियो वेव्स बोलेंगे। दूसरा 6 से 7, तो इधर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बीच बीच की वैल्यू है, जैसे 10 की पावर 2 से थोड़ा सा कम और ऐसी 10 की पावर 1 से थोड़ा सा कम, तो इतनी जो वैल्यू है इतनी, हाँ ये सब 10 की पावर में, 10 की पावर 2 से थोड़ा सा कम नीचे की तरफ और 10 की पावर 2 से थोड़ा सा ज्यादा की तरफ। हाँ ठीक है, समझ गए ना, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये है, इसको बोलते हैं एएम रेडियो। ये एएम, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम रेडियो। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना इज कॉल्ड एफएम। ये एएम रेडियो हो गया। उसके बाद एएम वाली वॉकी टॉकी में यूज होती है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद में मैं बताता हूँ कि ये जो है आपका, ये पूरा का पूरा आएगा शॉर्ट रेडियो वेव्स में। ये जो बड़े वाला है यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ, शॉर्ट रेडियो वेव्स। और जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं इसमें भी ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जाएगा आपका 10 की, ये वाला जो रेंज था यहाँ से और कहाँ तक, 10 की पावर -3 से थोड़ा सा ऊपर। ये हो गई हमारी शॉर्ट रेडियो वेव्स। अब ये जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं इसमें ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है सिर्फ इतना, ऐसे ही इसके भी नीचे वाला पोर्शन सिर्फ इतना, ये होती हैं टीवी एंड एफएम रेडियो। टीवी, हाँ जी, टीवी एंड एफएम रेडियो। ये शॉर्ट रेडियो वेव्स में नीचे वाला जो है, मतलब 7 और 9 के बीच वाला जो है, वो आपका टीवी एंड एफएम रेडियो हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये इतने से और इतने तक का, इसमें, हाँ इस वाली साइड में 1 यूनिट कम है, क्योंकि इसमें ना मिड वैल्यूज आ रही हैं सबकी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मिड वैल्यू है। वेवलेंथ में एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर रेंज आती है हमेशा। यहाँ पर 10 की पावर 7 से और कम होते होते 10 की पावर -14 तक है। यहाँ हाँ, अगर पूछा जाता है तो, नहीं तो वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे। अलग अलग वैल्यूज पूछी जाएंगी, एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, जैसे टीवी एंड एफएम रेडियो वेव्स की पूछ ली या एएम रेडियो वेव्स की पूछ ली, ऐसे होगा। उसके बाद देखिएगा, फिर हम कहेंगे यहाँ जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोल देते हैं माइक्रोवेव्स। कहाँ तक, यहाँ 10 की पावर 12 तक। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोल देते हैं माइक्रोवेव्स। बताता हूँ कहाँ तक है ये। हाँ माइक्रोवेव, हाँ हाँ, तो मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ। माइक्रोवेव्स बहुत सारी जगह यूज होती हैं, ऐसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स भी हैं। तो किसमें, हाँ मुझे कुछ ऐसे ही सुनाई दिया था। विजिबल वेव्स हो गई, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स है ना, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वो पेट का अल्ट्रासाउंड करने में ही काम आती हैं, वो और जगह भी काम आती हैं। माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स का क्या हो जाएगा, अब रुक जाओ ना, सारे तुक्के। ये माइक्रोवेव्स हो गया। अब सुनिए, वो नेविगेशन में जो होता है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
अरे कुछ ऐसा ही नहीं था, यही था। क्रैक्स वगैरह भी तो वो करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए तो हाँ, या नीचे कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, जैसे टाइटैनिक टकरा गया था नीचे से। चलिए जी। वो क्या नाम था, द गाजी अटैक। भाई वो माइन उसमें लैंड माइन थी। गाजी अटैक में नीचे माइन कहाँ पर थी? सर लैंड माइन थी। लैंड माइन कहते हैं उसको। नहीं लैंड माइन कह रहा हूँ, सी माइन थी सर। सी माइन थी। हाँ या कोई या मतलब कोई नीचे से किसी ने अटैक किया था। नहीं सर, सी माइन भी थी। सी माइन भी थी और टॉर्पीडो भी चलाई थी। सारी कंट्रीज जो है अपने उस पे 20 नॉट्स के आसपास डालती है सी माइन। चलिए, हाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया देखे हुए। 15 to 17 और इधर क्या हुआ उनका कुछ नंबर और ये है अल्ट्रा वायलेट। और बस मैथ्स में छूट गया बाकी। इंटीग्रेशन कॉम्बिनेशन पर मुझे आता ही नहीं। मैं तो तुक्का मान गया, लॉजिक लगा गया ऐसे। चलिए 16 से 21 और इधर 10 की पावर -8 से नीचे थोड़ा सा, मतलब यहां से और कहां तक, 10 की पावर -12 से थोड़ा सा ऊपर, बुक में है कि बना दिया है। ताकि आप लोगों को लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए, वो जो छूट चुकी है। एक्स रेज 12 से जरा सा ऊपर। उसके बाद देखिएगा, फिर लास्ट जो है ऊपर वाली जो रेंज है, ये 10 की पावर -10 से स्टार्ट होकर और ऊपर तक जाती है, और इसको हम बोल देते हैं गामा रेज। हाँ, ये एग्जैक्टली -10 है। भाई गाँव वाले असल में लग गई ना, कैंसर हो जाएगा। डिटेक्ट 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 करते हैं ना गामा। देखिए डिस्ट्रॉय जो है, हाँ डिस्ट्रक्शन में भी इसका यूज है, लेकिन डिटेक्ट भी उसी से करा जाता है। डिटेक्ट भी उसी से करा जाता है। ओवर एक्सपोजिशन तो वही करते हैं। चलिए जी, तो ये सिर्फ इतना डायग्राम बना लीजिए, और फिर जो इसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इसके ना छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वेवलेंथ रेंज है। ठीक है, वो आपको याद करना होगा। बस ये आपका खत्म है चैप्टर। ठीक है, हाँ हाँ, ये आपकी हैं टोटल 7 तरीके की रेज हैं, और सातों रेज के ये छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, वो ऑर्डर इससे याद हो जाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से, कि यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग रेंज, तो LATSMIVUXG इस तरह से कर लेना, कोई भी जुगाड़ दिमाग में लगा कर। हाँ ठीक, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो वापस बता थैंक यू सर। भेज देना। चलिए जी, ठीक है। किसकी? इसकी इसकी मैं बुक वाली भेज दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ? सब जगह दे रखा है, एनसीईआरटी में भी है, एसएल में भी है। इनकी ना वेव्स जो हैं, इनके वेव्स के कलर्स भी होते हैं, तो मैं भेज दूंगा, वो देख लीजिए। गामा वाली की तो ग्रीन होती है ना। अच्छा, कल मैथ्स की क्लास आपकी ना या तो 1 बजे, और अगर 1 बजे नहीं तो 2 बजे। एक्चुअल में क्या है कि मैं मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों क्लास नहीं ले पाऊंगा, कोई नहीं सर। इसलिए कल आना है। हाँ 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 देख लीजिए। चलिए, आप मानो या ना मानो, प्रेशर है इस बार थोड़ा प्रेशर है। ज्यादातर बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं बात को, जब भी होंगे एग्जाम्स। सर मेरी तबीयत खराब थी ऐसे देखो सर। चलिए, ना हो तो बहुत अच्छी बात है। सर 6 किलो कम, 4 दिन में 6 किलो कम हो गया, इतनी खराब तबीयत थी।